आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं जीके एंड जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। और जितने भी चैनल्स पे नए लोग आ रहे हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किस सिक्के का प्रचलन किया? व्हिच कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश? तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा किया है। तो ये है डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए है रुपया, टका, दाम या मोहूर। तो क्या स्टार्ट किया था, प्रचलन किसका किया था इल्तुतमिश ने? तो वो किया था डियर फ्रेंड्स, वो किया था टका का, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन की नियम एवं मुल्क नीति किससे संबंधित थी? बलबन जो नियम एंड मुल्क पॉलिसी वाज द रिलेटेड टू ऑप्शंस ए है सैन्य सुधार, बी है शाही गरिमा व सुल्तान की शक्ति, सी है कर व्यवस्था और डी है धार्मिक सुधार डियर फ्रेंड। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फटाफट आंसर करिए, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा शाही गरिमा और सुल्तान की शक्तियाँ थी जो गयासुद्दीन बलबन के नियम एवं मुल्क नीति थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मतलब कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किसे भेजा था? यानी दक्षिण भारत में किसे भेजा था? होम डिड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी सेंड टू द साउथ इंडिया? ऑप्शंस ए है खिरिज खान को भेजा था, उलूग खान को, मलिक काफूर को या नुसरत खान को। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी, टीजीटी, यूपीपीएससी, होम गार्ड्स, एसएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी ऑल एग्जाम्स के लिए, अदर स्टेट के लिए भी डियर फ्रेंड्स। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ये करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर सी इन द मलिक काफूर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा कब जारी की? व्हेन डिड मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस बाई टोकन करेंसीज? ऑप्शन ए है 1329, 1330, 1335 या 1340। तो कौन सी टोकन मुद्रा कब जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो वो डियर फ्रेंड्स जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो जारी किया था 1930 में, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तक का हमारा सफ़र जारी है और आगे भी जारी रहेगा डियर फ्रेंड्स। बस आपका जो है एक सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें डियर फ्रेंड, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं ताकि वो भी तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकें। चलिए, अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द होस्ट कोर्ट। ऑप्शंस ए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बाबर। तो इन 4 ऑप्शन में से चूज ऑफ द राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का? तो वो होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ बाबर ऑटोबायोग्राफीज? ऑप्शन ए है डियर फ्रेंड्स अकबरनामा, तुजुके जहांगीरी, बाबरनामा या हुमायूंनामा। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है बताना है डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का? तो वो है बाबरनामा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि हुमायूं को किसने हराया था? हु डिफीटेड ऑफ हुमायूं? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, राणा सांगा या बहलोल लोदी? काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स ये, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि सारे जितने भी हमारे 20 सीरीज़ आती हैं, 20 सीरीज इसलिए लाई जाती हैं कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस को आपको जोड़ के चलिए, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम तैयारी भी करते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आइए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा हुमायूं को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हराया था, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई जिसका अर्थ
जो सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने, उसका अर्थ क्या था? अकबर सुलह स्कूल पॉलिसीज मीन्स ऑप्शंस ए युद्ध नीति, धार्मिक सहिष्णुता, कर नीति या सैन्य विस्तार। तो क्या कौन सी नीति थी डियर फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। तो वो जो नीति थी धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस ऑफ टॉलरेंस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक सुंदर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? सबसे फेमस पूछा जाता है, व्हिच पेंटर्स वाज फेमस ड्यूरिंग ऑफ जहांगीर रीजन। ऑप्शंस ए है अब्दुल समद, बिशन दास, मनोहर, दासवंत। सारे क्वेश्चंस एकदम सेलेक्ट किए जाते हैं कि आपके क्वेश्चन हॉल बुकलेट क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएं और सारे के सारे क्वेश्चन मिलते रहे डियर फ्रेंड्स। चलिए इसको करते हैं। आइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो वो होगा जो सबसे फेमस चित्रकार प्रसिद्ध था डियर फ्रेंड्स, वो था हमारा बिशन दास, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 जो कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां पीरियड इज नोन एज ऑप्शंस ए स्वर्ण युग, अंधकार युग, क्रांतिकारी युग या सुधार युग। तो किस युग से जाना जाता है शाहजहां के शासनकाल को डियर फ्रेंड्स? तो वो जाना जाता है, चलिए फटाफट कमेंट करके बताएं कि किससे जाना जाता है। चलिए इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने अवेयर हैं और कितने अवेयरनेस से तैयारी कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण युग से जाना जाता है। शाहजहां का शासनकाल को हम स्वर्ण युग से नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया? क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि which गुरु वाज एक्सटेटेड ऑफ ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन्स। ऑप्शन से गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। चलिए आइए देखते हैं डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो उन्होंने जिस गुरु को मृत्युदंड दिया था वो दिया था गुरु तेग बहादुर को, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कबीर किस संप्रदाय से जुड़े थे? कबीर वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ ट्रेडिशन। ऑप्शन ए है सूफी, निर्गुण, सगुण या शैव। तो किस से जुड़े थे, किस संप्रदाय से जुड़े थे? चलिए ये जुड़े थे हमारे डियर फ्रेंड निर्गुण संप्रदाय, यानी निर्गुण भक्ति से, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु बिलोंग टू द व्हिच भक्ति ट्रेडिशंस। ऑप्शन ए है शैव, शक्त, वैष्णव या सूफी। तो किससे थे आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा डियर फ्रेंड वो जुड़े थे हमारे वैष्णव से, यानी सी ऑप्शन इज द, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द सन से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हिच डेट ऑफ द गुरु गोविंद सिंह एस्टेब्लिश ऑफ खालसा। ऑप्शन ए है 1699, 1707, 1675 या 1680। तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड और कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो वो होगा हमारा 1699, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? आफ्टर व्हिच बैटल डिड विजयनगर डिक्लाइन। ऑप्शंस ए है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो वो तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कह रहा है कि राणा प्रताप किस राज्य के शासक थे?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और राणा प्रताप वाज द रूल्स ऑफ, ऑप्शन से है मारवाड़, मेवाड़, आमेर या बोधी। तो कहाँ के थे, किस राज्य के शासक थे? तो ये जो शासक थे मेवाड़ के थे, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? व्हेन वाज द शिवाजी इन क्रोन? ऑप्शंस ए है 1666, 1670, 1674 या 1680। तो कब हुआ था अभिषेक शिवाजी का? तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड, वो हुआ था 1674, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 तक का सफ़र हम लोग का पहुंच चुकी है। हमारी जो ट्रेन है एजुकेशन की वो यहाँ तक आ गई है डियर फ्रेंड। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें डियर फ्रेंड, और सब्सक्राइब भी कर लें जो लोग चैनल पे नए हैं डियर फ्रेंड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? व्हिच बुक वाज द रिटन बाय अबुल फजल? ऑप्शंस ए है बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा या तुजुके जहांगीरी। तो कौन सी पुस्तक को लिखा था अबुल फजल ने? आइए देखते हैं। तो अबुल फजल ने जो पुस्तक लिखी थी डियर फ्रेंड, वो लिखी थी अकबरनामा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सुंदर प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डियर फ्रेंड कि इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया? इन व्हिच बैटल वाज द इब्राहिम लोदी किल्ड? ऑप्शन से है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसके युद्ध में मारा गया? तो वो उसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का डियर फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम्स? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर ने शुरू की। तो किसने शुरू की थी मनसबदारी प्रणाली? ये आइए देखते हैं डियर फ्रेंड। तो इसको जो शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम्स, वो शुरू किया था डियर फ्रेंड्स अकबर ने, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।